फंक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। खास तौर में अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो ऐसे में मजा ही आ जाता है। कॉटलिन में भी है हमारे पास फंक्शन, और कॉटलिन के फंक्शन में काफ़ी सारे कैटेगरीज है, लैम्डा फंक्शन वगैरह हो गया, इनलाइन फंक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में तो हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे, लैम्डा फंक्शन इन सब के बारे में। पर आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल फंक्शंस कॉटलिन के, जो कुछ फंक्शन मतलब कॉटलिन में जो फंक्शन है सिंपल फंक्शन, उनके अंदर हम लोगों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, हमें क्या चीज़ें उसमें अच्छी से मिलती हैं, इसके बारे में। तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इंटेलिजे आइडिया है। अगर आपको नहीं पता इंटेलिजे आइडिया क्या होता है, डाउनलोड कर लो। इसमें हम लोग जावा कॉटलिन का कोड लिखते हैं। इस पर मैं न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल करके। हर कॉटलिन फाइल में एक मेन फंक्शन होता है जिससे हम सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। रन करने के लिए इतना आपको ध्यान होगा। मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ, पिछले वाले वीडियो में थोड़ा छोटा हो गया था। ऐसा करता हूँ, इतने में हो जाएगा, है ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले सिंपल से शुरू करते हैं। ये जो आपको मेन दिख रहा है, मेन भी क्या है, एक फंक्शन है। तो आप इसी में देखो, तो सबसे पहले हमें फन कीवर्ड चाहिए होता है फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद। उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हम आगे क्या लिखते हैं वो बताते हो, ये भी एम्प्टी ब्रैकेट्स है, ये हमसे भी कुछ नहीं ले रहा। उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, अपना सबसे पॉपुलर फंक्शन है सम। तो हम लोग सबसे पहले क्या चाहिए, फन कीवर्ड, फंक्शन का नेम। हमें क्या लेना है, दो वैल्यूज लेनी है ना। वॉल आई टाइप ऑफ इंट रहेगा, और दूसरा रहेगा, सॉरी, फंक्शन में वॉल नहीं डिफाइन करते हैं, तो आई टाइप ऑफ इंट रहेगा, और सेकंड रहेगा जे टाइप ऑफ इंट रहेगा, है ना। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस कर लेंगे ऊपर सम के नाम से। यहाँ पास हमारे पास ऑलरेडी कोड है, तो हम लोग इसको कर देते हैं न्यू सम, न्यू सम। ओके, क्या था, और फाइल्स में भी इसी टाइप का कोड रहा होगा, इसलिए शायद इसका आंसर है नेम कॉन्फ्लिक्ट एरर। नेम कॉन्फ्लिक्ट एरर है, ठीक है। हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। इस पे आप देखेंगे हमारे पास दो वैल्यू आ रही है फंक्शन में। फंक्शन से हमें दो वैल्यू चाहिए, दो आर्गुमेंट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रिटर्न कर देते हैं आई प्लस जी, है ना। ये एडिशन हम लोग को रिटर्न कर देगा। फंक्शन मेन से हम लोग इसको करते हैं प्रिंट न्यू सम। ये देखिए यहाँ पास हमसे क्या ले रहा है, दो वैल्यू ले रहा है आई और जे। तो हम लोग 2 लिख देते हैं, जे में भी 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं। पास सबसे जरूरी चीज, यहाँ पास आपको रिटर्न जो भी करेगा, जैसे रिटर्न क्या कर रहा है, आई प्लस जे, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग इसको कैसे बताएंगे कि ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो इसके दो तरीके, एक तो आप खुद से बता दो, कॉलन इंट, है ना, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये कॉलन जो होता है पैरामीटर्स के बाद, ये जो कॉलम लगाया जाता है, इस कॉलम के इधर जो भी वैल्यू रहती है फंक्शन वही चीज रिटर्न करता है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर इंटेलिजेंट आइडिया यूज करते हैं, आपका आईडी सही है, अल्ट प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर करेंगे या राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पास आपको मिल जाएगा चेंज रिटर्न टाइप टू इनक्लोजिंग फंक्शन, जो भी है इसको आप बस क्लिक कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, है ना। चलिए रन करते हैं, जो कि जल्दी से रन हो जाएगा इसका। उसके अलावा आप यहाँ पास देखेंगे तो काफ़ी सिंपल सा सिंटेक्स रहता है। हो सकता है स्टार्ट में आपको थोड़ी दिक्कत हो, जो यहाँ पास बताएं उसका आप नोट बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे पास 4 प्रिंट हो गया है ना। हमने 2+2 दिया था, मतलब 2 और 2 दिया था, 2+2 4 होता है, ठीक है, सही है। अब इसके बारे में हम समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले फंक्शन ये हमारा होता है, डिक्लेरेशन ये है कि फंक्शन तभी कहलाएगा जब उसमें फन का कीवर्ड होगा, है ना। उसके बाद ये फंक्शन का नाम है जिससे हम इसको कॉल करते हैं। ये हमारे पैरामीटर्स हैं या आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स इसको कह सकते हैं। जब यहाँ पास रहते हैं तो आर्गुमेंट, और जब यहाँ से हम सेंड करेंगे तो इनको पैरामीटर्स बोल सकते हैं। ओके, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो गया। उसके अलावा यहाँ पास हम लोग दो वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। और ये है हमारा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, अभी इंट है। अगर इसकी जगह मैं स्ट्रिंग कर दूँ तो फिर क्या रहेगा, तो फिर देखो यहाँ पास क्या हमें कर रहा है, नंबर रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग तो नहीं रिटर्न कर रहा। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो वॉल सम इक्वल टू आई प्लस जे स्ट्रिंग आई
प्लस जे डॉट अगर हम लोग इसको यहाँ पर हमने स्ट्रिंग कर दिया, अगर हम लोग अब स्ट्रिंग का देखें तो सम स्ट्रिंग इसका नाम रख देते हैं आई प्लस जे डॉट टू स्ट्रिंग, है ना। इसकी जगह हम क्या रिटर्न करा देते हैं, सम स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पर देखिए एरर चला गया। अगर हम लोग इसकी जगह 4 लिख दें, इंटीजर है, एरर आ गया, ठीक है। हम लोग सम स्ट्रिंग लिख दिया, अभी भी वही वैल्यू आ जाएगी, उसका कुछ नहीं, हम लोगों ने सम पे ही तो चेंज किया है ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सब तो ठीक है, इतना जरूरी नहीं था, फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा कोई प्रोजेक्ट है सिंपल सा, उस पे हम लोगों को कोई डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, मतलब अगर यूजर कोई वैल्यू नहीं देता है तो उसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉटलिन में आइए, अपने फंक्शन का जहाँ पास अपने ये सब वेरिएबल डिक्लेयर है आपके फंक्शन वेरिएबल, इनके सामने जाइए, इक्वल टू का साइन लगाइए, और जो आपने टाइप दिया है वैल्यू, जैसे इसमें इंटीजर दिया है, इंट वैल्यू लिख दीजिए, 30 मैंने लिख दिया, ठीक है। 30 क्या होगा, 30 इसका डिफॉल्ट वैल्यू कहलाएगा। ऐसा हम जे में भी कर सकते हैं, जे में भी कर दीजिए, इसमें भी हम लोग 30 लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों का 30 हो गया, तो यहाँ से अगर हम 2 हटा दें, मतलब कुछ नहीं दे, सिर्फ फंक्शन कॉल कर दें, तो आप देखो हमें कोई एरर नहीं आया। एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू है, तो इनको पता है कि हाँ इन्हें क्या करना है। अब अगर इसको हम रन कर दे तो हमको क्या सिंपल 60 प्रिंट कर देगा, ठीक है। देख लिया आपने, बहुत ही आसान। इसके अलावा भी हमारे पास और भी चीजें होती हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं लिख देते हैं फर्स्ट वैल्यू कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसमें कर देते हैं सेकंड वैल्यू। अब हम लोग बस फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग इसको कहते हैं नेम्ड आर्गुमेंट, मतलब हम लोग इनका नाम देके भी इनका हम लोग काम कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। जो भी हमारा पैरामीटर का जो भी रहेगा वैल्यू, तो उसका हम लोग नाम देंगे। जैसे हमें फर्स्ट वैल्यू का देना है, तो फर्स्ट वैल्यू का में हम लोग कौन सी वैल्यू देंगे, 100, और जो सेकंड वैल्यू होगा इसमें हम लोग दे देंगे 200, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग प्रिंट कराते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पास हम लोग को 300 मिलना चाहिए, है ना, बढ़िया। पर अब एक चीज आप यहाँ पास और देखो, अगर मैं इसको हटा दूं, इसको मैं कर दूं सेकंड वैल्यू और इसको कर दूं मैं फर्स्ट वैल्यू, तो भी देखिए यहाँ पास अगर हम लोग अगर इसको चेंज कर देंगे तो भी हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड वैल्यू में 100 हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू में 200 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं प्रिंट भी कराता हूँ, जैसे प्रिंट ln फर्स्ट वैल्यू एज फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एज सेकंड वैल्यू, है ना। अब देखिए प्रिंट करा देंगे इसकी सारी वैल्यूज, तो हम लोग को आसानी समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट वैल्यू के पास कितना है, 200 है। यहाँ देखो मैंने क्या किया, नेम्ड पैरामीटर का यूज किया है, तो हमारे पास 200 हो गया। कोई भी जरूरत नहीं है कि आपका किस हिसाब से रहता, आप पहले किसको देते हैं वैल्यू, बाद में किसको देते हैं, कुछ नहीं, आपने नाम से लिख के कर दिया तो उसको इस नाम से मतलब है, ठीक है। इतना आप समझिए। अब उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाँ, एक नॉर्मल में जो एक सबसे आसान चीज है, फैंसियर फंक्शन मतलब इसका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पास ये तो हम लोग करा रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ देखिए कॉलम इंट लिखा, ये लिखा, अगर इसकी जगह हमारा एक लाइन में रिटर्न वैल्यू करानी है तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पास इतने सब की जगह इक्वल टू और नीचे यहाँ से कर्ली ब्रेसेस हटा देंगे, ठीक है।
अब आप ये देखेंगे, रिटर्न को भी हटा दीजिए, सिंपल ये कर दीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पास आपने इक्वल टू करके कर दिया ये चीज। इसमें ना आपको रिटर्न लिखने की जरूरत है, ना इसको बताने की जरूरत है किस टाइप का है, ये अपने से कर लेगा जो भी आप इसमें वैल्यू देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको ये कर दूं डॉट टू स्ट्रिंग, तो फिर ये हमारे यहाँ पास स्ट्रिंग हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। मतलब यहाँ पास आप जो भी दोगे उसको रिटर्न टाइप बना लेगा। तो ये होता है हमारा फैंसी फंक्शन। अब इसमें हमें अगर खुद से देना हो कि क्या इसका रिटर्न टाइप है, तो ये भी दे सकते हैं, जैसे देते हैं, जैसे इसमें मेरे को रिटर्न टाइप इंटीजर देना, इंट आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। इंट आ ही रही है इसलिए हमको एरर नहीं देगा, पर अगर इसकी जगह हम लोग स्ट्रिंग कर दें तो पास हमको एरर दे देगा कि भैया ये तो हमें इंटीजर दे रहा है, आप स्ट्रिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये हमारा होता है फैंसी फंक्शन। एक नज़र में तो आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, मतलब एक लाइन में है इसका यूज, लेकिन बहुत सारे हमारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन का इस्तेमाल इसलिए होता है कि थोड़ा उसमें ज़्यादा काम कर सके, ऐसे सिंपल रिटर्न करना होगा प्लस वगैरह, तो ठीक है। पर जैसे जैसे आप देखेंगे कहीं दूसरी जगह भी अगर आप कोड देखेंगे तो बहुत सारी जगह ऐसा करके दिखाया रहता है, इक्वल टू का साइन करके आपका दिखा देगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, बाकी आप यूज करें या ना करें, ठीक है। तो हम लोग कुछ कैरेक्टर्स भी बचा रहे हैं, और जो सिंपल हो जहाँ से ट्रू और फॉल्स ऐसे कुछ करना हो तो उसको आप कर सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अब यहाँ से तो हम लोगों को फंक्शन हो गया, पर हम लोग ये देखेंगे कि क्या एक लाइन के फंक्शंस में और क्या क्या हो सकता है। मतलब अभी हम लोगों का लैम्डा फंक्शन बाकी है, इनलाइन, और भी बहुत सारे फंक्शनल प्रोग्रामिंग के ऊपर भी अभी एक वीडियो आएगा। क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग का उतना तगड़ा वीडियो मेरे को मिला नहीं है यूट्यूब में, तो मैं बना दूंगा बढ़िया सा। और उसके अलावा हो गया अभी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप ये सोच सकते होंगे कि अभी तो ठीक है, ये तो चैनल का नाम है स्किल मेक्स मनी, ठीक है, स्किल मेक मनी, तो ठीक है, आप पैसे कैसे कमाओगे इनसे। तो आप पहले ये सारी चीज़ें सीखो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको सीखने के बाद मैं वीडियोस बनाऊंगा कि आप इन स्किल को जो आपने स्किल सीखी है इससे आप कैसे अर्न कर सकते हो रुपए। क्योंकि अभी तो देखो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब जिसको नॉर्मल आता है उससे थोड़ा सा ऊपर है, हाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स टाइप वाले। पर आपको जब कोडिंग करोगे, जब सारी चीज करोगे, तो इन सबका आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। जब आपसे कुछ बनेगा ही नहीं तो आप पैसे कैसे कमाओगे, है ना। तो आप पहले सीख लो कैसे चीज़ों करना है, क्या यूजफुल चीज़ें हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर बात करेंगे। जैसे कॉटलिन के सारे एडवांस टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको एंड्रॉयड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे ऐप को पब्लिश कर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ों कैसे सेटअप करेंगे कि आपका तकरीबन एक दिन में एक ऐप बन जाएगा, पब्लिश भी हो जाएगा, और आपको उसमें ठीक ठाक डाउनलोड भी आने लगेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेट करिए, वीडियोस आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।